नमस्ते। तो आज हम लोग समझेंगे कि हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो आज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये एक्टिवेट करना ये एक प्रोसेस है। पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर ये प्रोसेस तो आपको रोज करना पड़ेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिवेट होता है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि सैकड़ों सुपर कंप्यूटर को भी मिला के बैठा दिया जाए, उससे भी ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज़ कर सकता है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने आज तक नहीं किया है। हम लोग ने किसी ने भी 10% से ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो ये बहुत पोटेंशियल है इसका। और इसके माने साधारण जो लोग हैं वो तो 1% 2% भी यूज़ नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, जो कि आप इसको अपने फेवर में यूज़ कर सकें। देखिए, इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, अब आप इसको कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, इसमें मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर सब डिपेंड करेगा। मैं इसमें सिर्फ गेम भी खेल सकता हूँ, मैं इसमें सिर्फ फ़ोन में बात भी कर सकता हूँ, मैं इसमें सारा ईमेल बैंकिंग सब कुछ भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा उसके ऊपर डिपेंड है। मैं इस पर प्रोग्रामिंग भी कर सकता हूँ, प्रोग्रामिंग करके मैं लाखों रुपया कमा भी सकता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट एक ही है, कौन इसको कैसे यूज़ करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उतना ही पावरफुल है जितना दूसरे का माइंड है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दूसरे के माइंड में क्या भरा है और आपके माइंड में क्या भरा है। लेकिन आपके माइंड में जो भी भरा है, आपके पास पावर है कि उसको निकाल दें, उसको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करके आप नया प्रोग्राम भर सकते हैं। ये क्लियर है ना? क्योंकि मैंने बताया था सबकॉन्शियस माइंड ब्लाइंड है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाता है। आप जो बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसको एकदम 100% एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है? तो अब ये जो प्रोग्राम है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है दूसरों की बातों को सुन करके। जैसे मेरे मित्र ने कुछ कहा, ये ऐसे होता है या ये होता है, तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैं अपना सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता हूँ। फिर परिस्थितियों को देख करके उससे मेरा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। फिर मैं जब सोता हूँ उस समय सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। जब मैं कल्पना करता हूँ उस समय मेरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। जब मैं विजुलाइज करता हूँ तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। तो पहले जो बातें मैंने बताई कि मैं सर्कमस्टांसेस से जो कलेक्ट करता हूँ, दूसरों की बातें सुन के जो कलेक्ट करता हूँ, अपनी कल्पना से जो कलेक्ट करता हूँ, इसमें नेगेटिव भी कलेक्ट करता हूँ, पॉजिटिव भी कलेक्ट करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग बाग नेगेटिव ही कलेक्ट करते हैं, क्योंकि सब पॉजिटिव बात करने वाले लोग बाग कहाँ हैं। लेकिन जब हम विजुलाइज करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव करते हैं। इस तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। और एक होता है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन होता है कि आप अपने माइंड को फोर्स करके बोलते हैं कि आप ये हैं। तो इन तरीकों से आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। आज के बाद से आपको बहुत चैतन्य रहना पड़ेगा, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या भर रहे हैं। आप नेगेटिव चीज़ें तो नहीं भर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। तो ये आपको पहले तो रोकना है। तो आपको क्या क्या करना है? पहले आपको कोई नई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं घुसे, उसको चेक करना है। दूसरा,
पुरानी जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या लिमिटिंग इन्फॉर्मेशन जो घुसी हुई है उसको रिप्लेस करना है। तीसरा, आपको नई थॉट्स भरनी है जो कि आपको एम्पावर करेंगी। तो इसके लिए आज से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना पड़ेगा, यानी कि आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव सोचेगा। आप अगर किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उसको नुकसान हो चाहे नहीं हो, आपको नुकसान होगा। अगर मैं आपसे क्रोध करूँगा तो आपका नुकसान हो चाहे नहीं हो, मेरा नुकसान होगा। तो अपने को हर नेगेटिव सोच से दूर रहना है, हर नेगेटिव काम से दूर रहना है। आप बोलेंगे दुनिया में तो यही है, बिल्कुल दुनिया में यही है, लेकिन दुनिया में कितने लोग सक्सेसफुल हैं? दुनिया में तो मैक्सिमम लोग तो फेलियर हैं या एवरेज है ना। सक्सेसफुल आदमी कितने हैं? लाख में एक होंगे। तो आप तो वो बनने जा रहे हैं ना। तो आपको जो दुनिया कर रही है वो करने से तो आप दुनिया की तरह से हो जाएंगे। बस में हजारों लोग जो हैं जा रहे हैं, आप उसी में हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि आप गाड़ी में जाएं, तो आप तो लाखों में से एक होना पड़ेगा ना आपको। लाखों तो गाड़ी में नहीं जाते हैं, गाड़ी में जाने वाले तो बहुत कम होते हैं, सैकड़ों होते हैं। तो आपको तो उस तरीके से तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर हैं, लिमिटिंग एटमॉस्फेयर हैं, बहुत जगह हैं जहाँ पे लोग बाग क्या है, उनका काम क्या है, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, कमेंट करना, दूसरों को दोष देना, अपनी असफलता के लिए दूसरे को दोषी बताना, ब्लेम गेम में रहना, दूसरों के बारे में बातें करना, बैठ के किसी की बुराई करना, किसी की तारीफ़ करना, क्या है उसमें कुछ पड़ा नहीं है। तो वो जो स्वचिंतन की जगह पर चिंतन में जो दिमाग जाता है, ये सारा का सारा वेस्ट है। तो आपको ये सब कॉन्शियस हो करके आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। तो अब आपको समझ में आ गया आपको प्रोग्रामिंग का तरीका क्या क्या रहेगा। एक रहेगा, आपको ऑटो सजेशन के कार्ड रखने पड़ेंगे। ऑटो सजेशन के कार्ड मैंने पहले आपको बताए थे, छोटे छोटे कार्ड हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा, आप हमेशा जो है पॉजिटिव सोचिए कि आपके संग अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। आप जिसके पास भी जाएंगे काम सफल हो जाएगा। आप जिस काम में भी हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएंगे। आप जो भी सीखने जाएंगे आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज मिल जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही करेगा। फिर ये जो ऊपर देखो वाला है, आई फील हैप्पी, आई फील हेल्दी, आई फील टेरिफिक, इसको करिए। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, तो ये हर समय करिए, नहीं तो कम से कम खाने के पहले तो ज़रूर से करिए। और कभी आपको टेंशन, तनाव आदि फील होता है तो ये करिए। देखिए, एक चीज़ आप समझ के रखिए, हम लोग बहुत बड़े नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो यहाँ पे फीलिंग लो होना बहुत नेचुरल है। यहाँ पे टेंशन, स्ट्रेस होना, प्रेशर होना, काम का चाप होना, ये सब बहुत कॉमन है। इससे बचना बड़ा मुश्किल है। अब मैं कितना भी हरियाली में बैठूं, फिर भी मैं क्या प्योर ऑक्सीजन ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि चारों तरफ हमारे कल कारखाने हैं। तो ये पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में हम एकदम अनपॉल्यूटेड नहीं रह सकते हैं। तो जब आपको उस पॉल्यूशन का सामना करना पड़े तो आप किस तरीके से अपने को रिलैक्स कर लेंगे, किस तरीके से अपने को फिर से तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको एटमॉस्फेयर को पार करना है। तो मैंने आपको बताया ऑटो सजेशन और उसका। फिर आपको जो 15 मिनट आप शांति में बैठते हैं, उस 15 मिनट में अपना पूरा विज़न देखना है। आप कहाँ पे जाना चाहते हैं उस जगह को देखिए, उस परिस्थिति को देखिए, अपने को सफल देखिए।
तो इस 15 मिनट में आप विजुलाइज करिए कि आप जो पाना चाहते हैं वो आपने पा लिया है, और उस तरह की सीन को देखिए, उस समय की आवाज़ को सुनिए, उस समय के लोग बाग को देखिए, एकदम पूरा विश्वास अंदर रखिए कि आपने पा लिया है, और उसको विजुलाइज करिए। उसको आप एक चलचित्र की तरह से देखिए, आंखों के सामने एक वीडियो की तरह से अपने आंखों के सामने देखिए, और पूरे विश्वास से। ये नहीं कि मेरे को थोड़ा सा डाउट है, किंतु परंतु नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। इस तरीके से आप विजुलाइज करिए अपना मेन गोल। फिर आपके जो सब गोल्स रहेंगे, आपके अपने लर्निंग के बारे में जो गोल हैं, आपके अपने फैमिली के बारे में जो गोल हैं, आपके सोसाइटी के बारे में जो गोल हैं, आपके फ्रेंड्स लोग के बारे में जो गोल हैं, आपके वर्क के बारे में जो गोल हैं, आपके बिजनेस के बारे में जो गोल हैं, आपके स्पिरिचुअल जो गोल हैं, आपके रिलीजियस जो गोल हैं, उनको देखिए, विजुलाइज करिए। जैसे आप समाज में एक अपने मान लीजिए अपने जाति के चीफ बनना चाहते हैं, तो आप जो है देखिए कि आप चीफ बन गए हैं, आपको गेस्ट के हिसाब से बुलाया गया है, आपको माला पहनाई गई है, आपके आने पे ताली बज रही है। इस तरीके से फैमिली में आप अपने को विजुलाइज करिए कि आपके घर में कैसे आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके घर के दोस्त, भाई बहन सब आपको कैसे प्यार करते हैं, कैसे आपसे स्नेह करते हैं, कैसे जब आप घर में आते हैं तो वो लोग कितने खुश होते हैं, आपसे सब बात करने की चेष्टा करते हैं, आपकी सब तारीफ़ करते हैं। तो इस तरीके से एक एक चीज़ को लेकर के आप विजुलाइज करिए। 15 मिनट का समय है, 15 मिनट के समय में अपने को हर परिस्थिति में सुपरमैन के हिसाब से देखिए, चैम्पियन के हिसाब से देखिए, विनर के हिसाब से देखिए, विजेता के हिसाब से देखिए। देखिए कि आपने वो पा लिया है। तो इस तरीके से विजुलाइज करिए। दिन में जब समय हो तो तब भी जो कल्पना करें, हमेशा कल्पना में यही देखें कि आप सक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल हैं। अपने मन से निकाल फेंकिए कि होगा क्या, होगा क्या, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं, आपको वो निकाल देना है। मेरे को मालूम है मुश्किल है, क्योंकि ये तो इतने वर्षों के संस्कार हैं ना, जब से आप पैदा हुए हैं तब से किंतु परंतु डाउट में ही तो सबका जीवन गुजरा है ना। लेकिन अब आप कुछ करना चाहते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं, तो आपको तो उनसे आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा ना। तो आप यही सोचिए कि आप अलग हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे। और मैं आपको छोड़ के जा नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, रोज़ रहूँगा, आपको बताऊँगा। और आपको इसके लिए कोई प्रश्न है तो आप मेरे को प्रश्न लिख के भेजिए। आपके पास हम लोग का ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है। आप यूट्यूब में कमेंट करिए, मैं यूट्यूब के हर कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है, फिर अब चलिए हम लोग एक इनर साइज करेंगे। इनर साइज में आप शांत होकर के बैठ जाएंगे, कंफर्टेबल और बहुत खुशी का अनुभव करेंगे। इस तरीके से बैठ जाएं, कुर्सी पे पैर लटका के बैठ जाएं या ज़मीन में बैठ जाएं, आलती पालती मार के कमर को सीधी कर लें और 3 गहरी सांस लेंगे। और सांस लेते समय सांस की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे और उसके बाद अपने को पूरा रिलैक्स महसूस करेंगे, अपने को पूरा हल्का महसूस करेंगे। और उसके बाद अपने को विजुलाइज करेंगे कि आप जो अपने को देखना चाहते हैं वैसा देख सकेंगे। ठीक है, चालू होइए, सीधे बैठ जाइए, पीठ सीधी, कंधा ढीला, आँख हल्के से बंद करिए और इसके बाद सांस लीजिए,
पूरा बदन रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस लीजिए, सांस की तरफ ध्यान केंद्रित है, बदन हल्का हो गया है, अंदर से खुशी भर गई है, प्रफुल्लित हो गए हैं। तीसरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए अपने डुप्लीकेट को देखने, जो कि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत एफिशिएंट है। और आप देख रहे हैं कि आपको मेंटल प्रोग्रामिंग की हर एक चीज़ें समझ में आ गई हैं। आप तैयार हैं, आज से नेगेटिव इनपुट नहीं डालेंगे अपने दिमाग में। पहले के जो लिमिटिंग और नेगेटिव इनपुट हैं उन सबको आस्ते आस्ते निकाल देंगे या उनको आस्ते आस्ते रिप्लेस करेंगे या उनको आस्ते आस्ते मॉडिफाई करेंगे। आप अपनी कल्पना में भी अपने सक्सेस के बारे में सोचेंगे। आप क्या बनना चाहते हैं वही सोचते रहेंगे, वही देखते रहेंगे। पिछला क्या हो गया है उसको लेके कोई चिंतन नहीं रहेगा। किसने क्या किया, किसने नहीं किया, वो सब को लेके कोई चिंतन नहीं रहेगा। आप एकदम पॉजिटिव थिंकर हो गए हैं। जो आपके लिए ठीक है आप वही सोचिएगा, बेकार की बातें कोई नहीं सोचेंगे। आप शांति में 15 मिनट रोज़ बैठ रहे हैं और बैठ के आप सब कुछ विजुलाइज कर रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि किस तरीके से आप बिल्कुल कुशल हो गए हैं, किस तरीके से आपके परिवार में सब आपको प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, किस तरीके से आप समाज में मशहूर हो गए हैं, किस तरीके से आप अपने काम में बहुत दक्ष हो गए हैं, बिजनेस में बहुत आप प्रॉफिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा सेल्स हो रहा है। आप अगर नौकरी में हैं तो देखिए कितना सब कोई आपकी तारीफ़ करते हैं, कैसे आपको प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहे हैं। आप हाउसवाइफ हैं तो देखिए किस तरीके से आप अपने बच्चों को, अपने पति को किस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। आप एक यंग कन्या हैं तो देखिए किस तरीके से आप अपने भविष्य को बना रही हैं, प्रोफेशनली एक्सपर्ट हो रही हैं। इस तरीके से आप देखिए अपने को कि पॉजिटिव चिंतन करके जो है अपने जीवन में से सारी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं और जो आप चिंतन कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में अपने समय पे ऊपर आ जाएगा, रियलिटी में आ जाएगा, दुनिया में सबके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप 2 मिनट तक चिंतन करिए। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।
अब हथेलियों को मसलिए, हल्का सा हाथ गर्म करके आँखों की पुतलियों पे लगाएं और पूरे चेहरे को सहला करके आस्ते आस्ते आंखें खोलें और महसूस करिए आप कितना आगे बढ़ गए हैं सफलता की राहों में। अब तो कुछ ही दिनों की बात है, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ठीक है ना? नमस्ते।